बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 14 जनवरी 2026 का दिन है। इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं। इतनी नई तो नहीं, एक अहम खबर है, वो मैं शेयर कर देता हूँ और दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। तो आपसे गुजारिश वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज बिल्कुल सूरज निकला हुआ है यहाँ से, यानी मुल्तान या जंग से आगे शोरकोट से लेकर बहावलपुर रहीम यार खान तक या आगे सिंध के कुछ इलाकों तक, यानी अक्सर बेशतर सिंध के इलाके, सिर्फ बलाई इलाके इसमें शामिल हैं कुछ, और नहीं तो सारे इलाकों में सूरज निकला हुआ है। पंजाब, जनूबी पंजाब के अक्सर व बेशतर इलाकों में सूरज सुबह से निकला हुआ था, बिल्कुल धुंध का नामो निशान ही नहीं था। तो पीछे हम जब बात करते हैं तो ये भारत की तमाम रियासतें, गंगा नगर या मुजफ्फरनगर, पीछे न्यू दिल्ली के साथ आगे हम आए तो हरियाणा की काफ़ी सारे इलाके आ जाते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके आ जाते हैं जहाँ पर शदीद किस्म की धुंध है। आगे चंडीगढ़ है, पटियाला है, भारतीय पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इलाके। फिर उसी पट्टी में जम्मू और कश्मीर तक ये आज भी सुबह सवेरे धुंध थी, अभी तक वहाँ पे धुंध है। और लाहौर में, फैसलाबाद, शेखुपुरा, यानी शुमाल मशरकी पंजाब के तमाम, गुजरात, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर हो गया, और इसके अलावा हम फैसलाबाद डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें भी धुंध है। साहिवाल डिवीजन के कुछ इलाकों में भी धुंध है, अलबत्ता मुल्तान डिवीजन में धुंध नहीं है, ना ही डीजी खान डिवीजन में है। और बाकी जो सरगोदा डिवीजन है उसके कुछ इलाकों में धुंध है, रावलपिंडी डिवीजन में धुंध नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि एक लहर है जो कि गुजरात, जेहलम से फिर टर्न होकर सरगोदा की तरफ आ जाती है, आगे डेरा इस्माइल खान, बक्कर या लिया ऊपर वाले इलाकों में, और जनूबी पंजाब में इस वक्त सूरज निकला हुआ है। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि जो अगले 6-7 दिन, हफ्ते तक जो वेदर रडार पे मैंने देखा, उसमें यह है कि इन इलाकों में कल भी इसी तरह सूरज निकला होगा, जिन जो मज़कूरा इलाके जिनमें जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, और परसों भी जुमे वाले दिन, परसों सुबह के वक्त धुंध होगी और अच्छी खासी धुंध होगी, लेकिन 9-10 बजे, 10-11 बजे सूरज निकल आएगा। और हफ्ते को भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, अलबत्ता कल कम धुंध है। अगर हम बात करते हैं लाहौर की बात करते हैं, यानी लाहौर डिवीजन की बात करते हैं, आगे हम इसकी बात करते हैं अपना शुमाल मशरकी पंजाब के तमाम इलाकों की बात मैं करूं तो वहां पर धुंध होगी, और फैसलाबाद डिवीजन में भी धुंध होगी। अब जंग, शोरकोट या जंग के कुछ इलाकों में सूरज निकला हुआ है उर्ली साइड पे, और यानी ये मुल्तान वाली साइड की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद में भी इस वक्त वेदर रडार पे धुंध है, यानी कहीं सूरज निकला हुआ है और कहीं सूरज जो धुंध की ओट में है। तो ये सिलसिला आगे पीछे जो जितने भी इलाके हैं, शेखुपुरा है, ननकाना साहब है, या दीगर काफ़ी सारे इलाके हैं, कसूर का इलाका हो गया, या इस साइड पे उकाड़ा, तो इन तमाम इलाकों में, टोबा टेक संग वगैरह के कुछ इलाकों में भी तो यहाँ पर धुंध है। और ये सिलसिला रहेगा, सुबह के औकात में भी रहेगा और अगले 3-4 दिन रहेगा। और लाहौर वगैरह के इलाकों में तो सूरज निकलने के चांसेस होते हैं तो हैं 12-1-2 बजे के बाद, लेकिन सुबह के वक्त धुंध रहेगी। ये हफ्ता तक की रिपोर्ट है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उधर उन इलाकों में, वस्ती पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, शुमाल मशरकी पंजाब में धुंध बरकरार रहेगी, और बाकी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। कल भी इसी तरह सूरज निकलेगा, परसों धुंध का है चांस, और हफ्ते वाले दिन भी। अब बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है, आगे चलकर जब होगा तो हम आपको बताएंगे। अब दरियाओं का डेटा और उसके बाद अगली बात। सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 0, सुलेमान की पर 1800, इस्लाम पर भी अब अखराज है 3180 क्यूसेक अखराज है। दोस्त अब पानी खींच कर ऊपर लगाते हैं तो वो बड़े परेशान थे, चलें पानी चला गया। रावी में जसर पर 730, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2600, सिदरई बराज पर 3700, दरिया चनाब में मराला पर 7200, खान की पर 8700, कादराबाद पर 9100, त्रिमुल बराज पर 6200 और पंजनद पर 8000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया जिला में मंगला डैम से 115 क्यूसेक, और रसूलपुर से खराज 1168, त्रिबेला डैम से 11400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 9600 क्यूसेक, कालाबाग पर 43000 क्यूसेक, चश्मा पर 16000 क्यूसेक, तौसा पर 12000, गुड्डू पर 2200 क्यूसेक, सखर पर 4400 क्यूसेक और कोटरी पर 0 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम मुतासिरीन के हवाले से अभी फिर से रुका हुआ है काम, बहुत कम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। कल मैं भी गया हुआ था कबीर वाला खानेवाल, तो वहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब में कोई रश नहीं था। अच्छा, एक अहम खबर जो मैं आपको बता रहा था वो ये खबर थी कि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि दिसंबर में भी हम लोग बड़े परेशान थे, और मैंने एक बात आपको बताई थी कि कमिश्नर मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान
आमिर करीम खान साहब से हमारे MPA सरदार अकबर यात राय साहब मिले थे, तो उनका कहना था कमिश्नर मुल्तान का कि पैसे बंद नहीं हुए चलेंगे, ये दिसंबर की बात करो और कुछ टेक्निकल या कोई फंड की मसला आ रहा है जिसकी वजह से पैसे नहीं मिल रहे, तो वही वजह बनी और फिर जनवरी में काफ़ी लोगों के पैसे आए, मतलब ATM कार्ड की सूरत में। तो अब फिर से अकबर याद राय साहब से कल लोग मिले हैं MPA से, उनका कॉन्टैक्ट कमिश्नर मुल्तान से भी है, PDMA पंजाब से भी है, क्योंकि इलाके के बहुत सारे लोग उन्हें कह रहे हैं 50% से ज़्यादा लोग रहते हैं अभी जिनको कंपनसेट करना है या जिनको माली इमदाद देनी है। तो इस हवाले से अकबर याद के साथ लोग मिले हैं, तो उनका कहना था कि सरदार अकबर याद ने यह कहा है, चूँकि उनको ऑफिशियल सरकारी सतह पर बताया गया है कि पैसे मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, परेशान नहीं होना। मालिक ज़मीन विरासत वाले को अलबत्ता जो रियाया है उसका कोई निकालेंगे, कोई हाल पता नहीं क्या निकालते हैं। तो फंड की कमी है, टेक्निकल इशू है या कोई भी मसला है जिसकी वजह से पैसों में रुकावट आ रही है, जो जितने पैसे ख़जाने में आते हैं उतने दे देते हैं और फिर जब नहीं होते तो फिर छोड़ देते हैं, काम रोक देते हैं। तो इसकी वजह यह है, एक तो अपना पंजाब बैंक से हैकर्स ने कोई 98 अरब रुपए हैक किया है, वो भी आपको पता होगा। इसके अलावा किसान कार्ड भी ब्लॉक हुए हैं, पंजाब बैंक में पैसे नहीं हैं, और इसके अलावा ATM कार्ड की सूरत में इस्लाम मुतासिर के बहुत कम पैसे आ रहे हैं, कार्ड बने हुए हैं, फंड नहीं आ रहा। और इसके अलावा आसान कारोबार के जो पैसे लोग किस्तें भर रहे थे तो वापस 24 घंटों में हो जाती थी, अब आसान कारोबार की किस्तें भी भरी जा रही है, वापस नहीं हो रही। इस सवाल से हेल्पलाइन पर रब्ता किया गया, तो उनका कहना था कि टेक्निकल या कोई फंड या कोई इस तरह का इशू आ रहा है जिसकी वजह से हम आपको किस्त वापस नहीं कर रहे, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, या आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि बैंक का पंजाब में बहुत सारा बर्डन है, तो पैसे हैं नहीं, तो जिसकी वजह से सारे मसाइल दरपेश हैं लोगों को, और इसी वजह से थोड़ा ताख़ीर हो रही है। तो जैसे जब कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।